So many congratulations Ranvijay. I saw the trailer and मतलब हर जो चीज दिखाई देती है कभी कभी वो सही नहीं होती है. ऐसा क्या हो गया है? सुमेर सिंह ने ऐसा क्या कर दिया है? एक्चुअली पिछले कुछ सालों से आई हैव बीन प्लेइंग दिस कैरेक्टर और एक सीजन किया था जहां पर मेरा कैरेक्टर अहमदाबाद में जाकर एक केस को सॉल्व करता है कौशिकी. उस सीरीज में उस टाइम पर उस जर्नी में सुमेर सिंह इज बीइंग a cop, a detective, solving the case. It's very objective, ना? इस बार क्या हुआ है कि उसकी जो पोस्टिंग है कहीं और हुई है, and he's made a friend circle, and he's also falling in love with this girl. और जो केसेस वहां पे नए केसेस, फ्रेश केसेस सॉल्व कर रहा है, उसमें वो उसका फ्रेंड सर्कल और उसकी जो जिस लड़की से वो के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. तो अब वो जो ऑब्जेक्टिविटी होती है एज अ कॉप, उसमें असमंजस में पड़ गया है वो कि यार some things what happens is कि अगर if you do the right thing it might not be right for you personally. Correct. And when you're close to people जिसके साथ जिनके लिए आप इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप जानते हो, दोस्त हैं या आपका लव इंटरेस्ट है, वहां पर वो जो कॉम्प्लिकेशन सुमेर सिंह की लाइफ में आती है was very interesting because then the character is going through different emotions. He's vulnerable, he's anxious, it's not just like a cop and solving a case, right? तो वो काफी अलग हो गया था because भोला वाला सा एसीपी जो अपना काम करता है, कहाँ फंस गया वो इन चार लड़कियों के बीच में. और ये सब जो जैसे आपने बोला जो दिखता है वैसे होता नहीं है. ओके. तो बेसिकली जो गर्लफ्रेंड जो एक वर्ड दिया है, ये वाला सीजन पूरा उसके अराउंड ही घूमने वाला है. गर्लफ्रेंड्स, ये चार लड़कियां हैं जो हाँ. चार लड़कियां जो एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं, फ्लैटमेट्स भी हैं, बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, एंड सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है. वो सबकी लाइफ में चलता है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके आजकल हम सब डिवाइसेस पे काफी निर्भर करते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है कुछ तो ऐसी है जो पर्सनल होती है, राइट? कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बाहर नहीं जानी चाहिए. नाउ हु डू यू ट्रस्ट, किसको आप ट्रस्ट करते हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन के साथ? एंड जैसे सोशल मीडिया है आज की डेट में, उसपे जो भी आपको डालना है वो सोच समझ के डालना चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वंस यू पुट इट आउट देयर एवरीबॉडी नोज. काफी टाइम होता है आजकल यंग लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स दे व्हेन दे मीट ईच अदर ना, दे कम बैक सेइंग यार अरे ये तो मेरे जैसा ही है या मेरी जैसी है. बट द थिंग इज दैट आपने अपने बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन बाहर बता रखी है कि सबको पता है कि आपकी फेवरेट फिल्म क्या है, आपको क्या करना पसंद है, कैसा फैशन आपको पसंद है, क्या खाने में पसंद है. तो जो आप किसी को मिलते हैं, शायद उन्होंने आपके बारे में बहुत रिसर्च कर रखी है और वो जानते हो कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किस प्रकार के इंसान को मिलना चाहते हो. तो ये तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि जब इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में इतना बाहर डालते हो तो यू शुड नो दैट ये इन्फॉर्मेशन बाहर है, इसको इसके हिसाब से इसको इस्तेमाल करके लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं. दिस इज द न्यू रियलिटी दैट वी लिव इन, यू नो. तो उसके बारे में थोड़ा सोचने का आप सोचेंगे लोग जब देखेंगे कि यार हमारा भी जो फोन है या ये इसमें कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए. लोग अपने एसेट्स को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं. आपका घर होगा, आप उस पर ताला लगाते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, गाड़ी है उसका, the kind of information and data that you have on your laptops and on your phones, on your devices, they're also very important. So now we have to start thinking of how to secure them. So basically, it's a very nice message from you, this show, I can say. The idea is to entertain people, Chetna. लेकिन क्या होता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा अभी की बात करें, करंट चीजों की बात करें, तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज निकल के आता है. इसमें ये है कि यार बी केयरफुल एंड यू नो सबकी सीक्रेट्स होती है, तो एंड हाउ समबडी कैन यूज योर सीक्रेट अगेंस्ट यू इज यू नो व्हाट यू गोट बी केयरफुल ऑफ. Have you ever faced this kind of thing, like कुछ आपकी पर्सनल लाइफ जो सोशल मीडिया पे चली गई हो और उसका किसने गलत फायदा उठाया हो? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इज फॉर अस टू यूज, इट्स अ टूल. ठीक है. जैसे कि एक गाड़ी है, आप गाड़ी में पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, काम पे जा सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, या उसी गाड़ी में आप बैंक लूटने में जा सकते हैं. ठीक है. The tool is with you. So the tool of technology is for us to live a better life, have more convenience.
सोशल मीडिया की वजह से आज आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आप अपने स्टूडियो में या घर में, मैं अपने घर में हूँ, हम्म, तो ये हमें कन्वीनियंस मिल गई ना टेक्नोलॉजी की वजह से। जी, हम बात कर सकते हैं अपने शो के बारे में, अपने काम के बारे में। अगर अगर सही तरीके से किसी चीज को इस्तेमाल करें तो सही है, लेकिन आप केयरलेस नहीं हो सकते। अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर मैं कहीं पे किसी सिटी जा रहा हूँ जहाँ पे कोई इवेंट है, वहां पे इवेंट वालों ने सिक्योरिटी अरेंज किया है, पिकअप फ्रॉम द एयरपोर्ट, किसी होटल लेके जाएंगे, वहां पे इवेंट पे भी सिक्योरिटी होगी। लेकिन अगर आप केयरलेसली एक्साइटमेंट में या बिना सोचे समझे बोले, अरे मैं तो इस होटल में रह रहा हूँ, मेरा ये देखिए मेरा कमरा, ये देखिए होटल बहुत सही है, और फिर लोग वहां पर आ जाएं और इनकन्वीनियंस हो या इवेंट वालों पे प्रेशर आ जाए, वट एवर इट इज, हाँ, हाँ, दिस इज द काइंड ऑफ, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल दैट केयरलेस अगर रहेंगे, सोच समझ के, वंस द इंफॉर्मेशन इज आउट पीपल नो, राइट। एक करेक्ट, बार मुझे एक बहुत अच्छा लेटर आया था प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से, एंड उस पे जब मैंने दिखाया ना ऐसा, हाँ, तो उस पे बिकॉज इट्स अ वेरी ऑनरेबल थिंग, या, तो जब मैंने फोटो लेकर ऐसा डाला, विद इन 1-2 मिनट कुछ मैसेज आए कि आपने जब डाला उसमें नीचे आपका एड्रेस भी दिख रहा है, जो ओ, इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। सो तुरंत ही, सो करेक्ट, वही, यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट, एंड दैट्स इट यार। इससे ज्यादा अभी क्या है, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कह सकते कि शन दिस या ये मत करो। अगर अगर कोई भी चीज, चाहे वो खाना हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो काम हो, फैमिली टाइम हो, अगर बैलेंस में की जाए तो सही है। तो या वी शुड मेंटेन अ बैलेंस, बट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट स्पेंडिंग देयर लाइफ। इसमें भी आप देखेंगे सुमेर सिंह, हाँ, देखिए अभी सुमेर सिंह आप देख कहाँ रहे हैं, वूट पे देख रहे हैं, जी, राइट। करेक्ट, टेक्नोलॉजी है, राइट। सोशल मीडिया पे उसका हम प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल, राइट। शायद फोन पे देखें या टीवी पे देखें, आई मीन इट्स, यू हैव द टूल्स, हाउ यू यूज देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुमेर सिंह भी सोशल मीडिया के द्वारा कुछ केसेस में उनको मदद मिलती है, बिकॉज ही गेट्स हम्म, क्लूज, एंड कुछ लोगों के सोशल मीडिया पे इतना इन्फॉर्मेशन की वजह से ही वो मतलब थोड़े ट्रबल में आते हैं। सो आई थिंक डिपेंड करता है हु यूजेस इट हाउ। सीरियसली दैट्स वेरी राइट, एंड जो आपने अपना एग्जांपल दिया एड्रेस वाला वो काफी अच्छा था, एंड या आई होप ये सीरीज देखने के बाद या ये इंटरव्यू देखने के बाद लोगों को थोड़ी सी समझ आए, और ठीक है, पोस्ट करना या अच्छी मेरी बात है तरह, बट केयरफुल या होकर। मेरी तरह घर बदलना पड़ेगा बार बार जो जो हाँ, जब तक आप डिलीट कर को री अपलोड करोगे तब तक पता नहीं कितने स्क्रीनशॉट निकल चुके होंगे। तब तक बीवी को बोला चलो पैकिंग शुरू करो। सो ट्रू। अच्छा ये बताइए, कभी पर्सनली गर्लफ्रेंड्स के बीच में फंसे हैं आप? गर्लफ्रेंड्स नहीं, अलग अलग टाइम पे गर्लफ्रेंड्स जो होती है, फंसता ही आदमी। हाँ, नहीं एक्चुअली ये ग्रोथ का ना बहुत अच्छा समय होता है जब आप यंग होते हैं और आप अलग अलग नए इंटरेस्टिंग लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन वो फंसना जो होता है ना, जो हम लोग कहते हैं कि अरे मैं तो फंस गया, उससे जो आदमी सीखता है, बिकॉज बहुत सारे रिलेशनशिप्स में जब आप जाते हो तो कुछ ना कुछ वो रिलेशनशिप आपको समझाता है कि आप क्या चाहते हो, आपको किस प्रकार का रिलेशनशिप चाहिए, कैसे इंसान के साथ आपका क्या बिहेवियर हो जाता है। और काफी टाइम रिलेशनशिप में आपको अपने बारे में चीजें पता लगती है कि एक्चुअली मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे बारे में मेरे विचार कुछ और थे, लेकिन अब रिलेशनशिप में जाने के बाद असलियत उधर से पता लगती है। अच्छा, सो बट आई मीन ऑन अ लाइटर नोट, कभी कभी ऐसा होता रहा कॉलेज में कि कुछ 2-3 लड़कियां होती थी और वो सब बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी, लेकिन उनको आप में इंटरेस्ट है तो वो अलग अलग इंडिविजुअली, तो आप समझ नहीं आ रहा कि आप किसी एक को लाइक करेंगे तो दूसरे का दिल ना दो, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। बट ये वाला बहुत अलग है, हाँ। इसमें हाँ, मैं, सुमेर सिंह जो फंसा है वो ढंग से फंसा अपने है। काम को लेके बहुत काफी तगड़ा फंसा है। अच्छा, अच्छा। काफ़ी एक्शन सीन्स हैं रणविजय इसमें। सो टेल मी हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस, और कुछ बिहाइंड द सीन मुझे बताइए। क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम जो देखेंगे काफ़ी सीरियस होगा, फाइट होगी, केस सॉल्विंग होगा। तो टेल मी अबाउट एक्शन सीन्स एंड बिहाइंड द सीन बोथ। इसमें एक्शन सीन ज्यादा नहीं है, बट शुरू में जो एक्शन सीन है उसकी सबसे बड़ी बिहाइंड द सीन्स ये है कि मैं उससे 2 दिन पहले बास्केटबॉल खेल रहा था और मेरा मेरा पैर किसी के पैर पे आया और एंकल ट्विस्ट हो गया, तो मैं चल भी ओह! नहीं पा रहा था। एंड द ओनली डे दैट आई वाज सो कि यार ये एक्शन हमने अलग से एक दिन प्लान किया था, दैट विल डू दिस दैट जंप वम्प। और उसमें एक है कि वो बाइक गिरती है और ऐसे स्लाइड करके आ रही है रोड पे, और उसके ऊपर से मुझे जंप मार के भागते रहना है।
क्योंकि मेरे राइट पैर पे लगी थी, तो जब भी मैं जंप कर रहा था लैंडिंग में मैं एक ही पैर से कर रहा था, एंड इट वाज जस्ट लाइक इट हैड टू बी वन ऑफ दोस डेज जहां पर वैसे हर दिन शूट पे फिट जंपिंग अराउंड मस्ती चल रही है, लेकिन जिस दिन एक्शन चाहिए था उस दिन चोट लगी थी, बट थ्रू द पेन वी डिड इट। इट वाज अ लॉट ऑफ फन फॉर मी। एक्शन इज सेकंड नेचर है। मैंने एक पहले भी एक शो किया था जिसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ, एंड सबसे ज्यादा मजा आता रहा एक्शन के दिनों में, बिकॉज उस दिन क्या एक्टिंग में ना स्किल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यू हैव टू गो इनसाइड एंड यू हैव टू फिगर आउट एंड यू हैव टू बी इन दैट जोन एंड रिसर्च करते हैं आप, उसकी क्लासेस भी कर सकते हैं। लेकिन जो जो आपको मजा आता है ना, अगर आप बंजी जंपिंग करें या आप रोलर कोस्टर बैठे या आप गाड़ी चलाएं या बाइक चलाएं, वो एक्सेलरेशन, वो फिजिकल एक्सेलरेशन आपको जब एक्शन करते हो आती है, बिकॉज आप कहीं से जंप कर रहे हो, कुछ भाग रहे हो या कुछ कर रहे हो, राइट? एंड सो दैट आई रियली एंजॉय, तो मजा आया था। एंड इट वाज जस्ट दैट डे आई वाज इंजर्ड, बट इट वाज स्टिल फन। And what about your co-stars? Tell me about that. How was the fun? So Some talking fun about moments. Karishma, Yeah. and you know, the four girls they're very the young generation not touchwood in India right now जो काम करते हैं, especially हमारे आसपास, you know, हम लोग यंग लोगों के बारे में ना सिर्फ ये बोल सकते हैं, अरे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है या जब कोई प्रोफेशनल होता है या मेहनत कर रहा होता है, वो जरूर बोलना चाहिए। ऑल द यंग पीपल, दो लड़के भी हैं, अयाज और सिद्धार्थ, और चार लड़कियां हैं। करिश्मा वाज प्लेइंग निराली बैनर्जी। बहुत ही मस्ती होती थी, वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट, वी यूज्ड टू एक दूसरे की टांग खींचते रहना, लेकिन हमारे सारे सीन्स इंटेंस और सीरियस थे कुछ। तो देयर वर टाइम्स जब हम लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे, किसी और का सीन चल रहा था, फिर हमें ऐसा लगता था कि यार अब इसके बाद मेरा सीन है, तो वो जो डिस्टिंक्शन थी कि इन्हीं के साथ इसी को इंटेरोगेट करना है, इनसे मस्ती कर रहे हो, बट सब बहुत ही प्रोफेशनल थे, बहुत तैयार थे, यू नो, प्रेपरेशन वाज गुड, बिकॉज हमारा शूट बहुत ही एफिशिएंट था। ऐसा नहीं था कि अरे 50 दिन में आराम से शूट करेंगे, वी शॉट इट इन अ वेरी कंसाइज पीरियड एंड वेरी एफिशिएंट, लॉन्ग डेज। Everybody knew their lines, they were looking good, they were taking care of themselves. Time पे 5 बजे मतलब 4:45 आके कॉफी पीना शुरू कर देते थे हम लोग, किया चलो पहले पहुंच के। सो वो माहौल अच्छा बना। एंड आवर डायरेक्टर जो कि एक काफी एस्टैब्लिश सीनियर प्रोड्यूसर है, नमित शर्मा जी, पर उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू था, तो उनकी भी हम टांग खींचते थे कि हाँ पिछला वाला तो आपने प्रोड्यूस किया था, आप तो प्रोड्यूसर थे, लेकिन अब आप डायरेक्टर हो, हम आपको मौका दे रहे हैं। तो वो इट वाज सच अ नाइस एनवायरनमेंट, चेतना की काम बहुत किया, लेकिन आसानी से हो गया, you know, it was a smooth ride and we were helping each other, and you know everybody was, they're open to suggestions and giving their support कि नहीं ये थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा ऐसा करते हैं, बहुत मतलब, so that was good, and you know, very talented and hard working bunch. आजकल तो वेब सीरीज पे भी थोड़ा लीगल या एसएनपी आई कैन से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। सो आपको लगता है थोड़ी फ्रीडम कम हो गई है वेब सीरीज करने के लिए? बिकॉज पहले क्या होता था, पहले लोग बोलते थे जो हम फिल्मों में नहीं कर पाते वेब सीरीज में कर लेते हैं, जो शोज में नहीं कर पाते वेब सीरीज में कर लेते हैं। सो डू यू थिंक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ गया है? Restrictions आ गए, बट जितना इंसान को अपने सराउंडिंग्स और समय के साथ ही चलना पड़ता है, ठीक है? अभी सीरिया में आप फुटबॉल लेके बाहर नहीं खेल सकते, वहां का माहौल ऐसा नहीं है, पहले था, लेकिन पहले के माहौल अब चाहते हो कि वैसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, बट अभी का माहौल ये है कि आप बाहर जाके 10 बच्चे फुटबॉल नहीं खेल पा रहे, राइट? करेक्ट। अभी यहाँ पे यही माहौल है कि अभी फॉर दिस टाइमिंग देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जो उसके सराउंडिंग्स है उसको अडेप्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से लाइफ जीनी चाहिए। अगर मैं एक बॉर्डर के इलाके में रह रहा होता जहाँ पे 6 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो कंप्लेन करने से ज्यादा मैं कहता कि ठीक है यार 6 बजे के बाद मैं नहीं जाऊंगा। आई लिव्ड इन अ बॉर्डर एरिया, माय डैड्स इन द आर्मी, राइट? अभी जब लॉकडाउन है तो 8 बजे के बाद आप घर के बाहर नहीं जाएंगे, राइट? सारे काम पहले करने की कोशिश करेंगे। दैट इज अ सिचुएशन दैट यू लिव इन। इफ दैट इज अ सिचुएशन ऑफ द वर्क एंड द पैरामीटर्स दैट आर ऑलरेडी गिवन टू यू, then after that you have to work in those parameters. Cribbing doesn't solve, it's not a solution. Yes, there will be a committee, there will be people, there will be a council that will fight or say let's do this, can we do this, can we relax it, entertainment, this and that. Till the time it doesn't happen, as people who are artists, you do your job depending on what your director and producer is saying, and अगर आपको खुद के पर्सनल से लगता है कि यार नहीं यार ये तो नहीं करना चाहिए, तो फिर मत करो, चॉइस आपके पास है।
इस प्रोफेशन में ना चॉइसेस जो होती हैं वो ज्यादातर इंसान के हाथ में होने, चाहे वो कोई भी हो, एक्सेप्ट टेक्नीशियंस। टेक्नीशियंस क्या है कि उनको क्रिएटिव में क्या, उनको पता नहीं लाइटिंग करनी, ये करना, उनकी लाइफ अलग है। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें खुद भी लेना चाहिए। हाँ, क्या ये खराब है या क्या ये, ओ मैन, हाँ वो अलग बात है। जब हम शुरू में रोडी शूट करते थे उसके अलग पैरामीटर्स थे, क्योंकि आप पियर्सिंग दिखा सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। अब रूल्स चेंज हो गए, रूल्स के साथ हमें अडेप्ट करना पड़ा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं जी हम तो वैसे ही करते थे, इसको इंटरनेट पे डाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बट आई थिंक दैट आल्सो कीप्स यू, इट्स अ चैलेंज कि बिना वो जो चीजें, उस रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी आप कैसे यही मैसेज आगे पहुंचाएंगे। तो हम लोगों ने भी, आई मीन देयर टाइम्स व्हेन यू वांट टू डू समथिंग एंड देन यू लाइक यार ये तो शायद पार नहीं होगा यू नो, तो अभी वो एक बन गया है। बट आई थिंक थोड़े टाइम बाद, बिकॉज इट्स अ ग्रे एरिया यार, इट्स अभी जो लोग रूल्स बना रहे हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा कि, क्योंकि पहले कुछ टीवी पे क्या होता है कि आप, और क्या पिक्चरों में होता है कि एज लिमिट हो, 12 के ऊपर के बच्चे देखेंगे, 16 के ऊपर देख सकते हैं, 18 एंड अबव देख सकते हैं। इंटरनेट पे अब किसी को पता नहीं, सबके घर में 4-4 5-5 डिवाइसेस है, कौन किस टाइम पे कब देख रहा है। तो आई थिंक वंस दैट इज रेगुलेटेड एंड देयर इज मोर कंट्रोल ऑन दीस थिंग्स, देन आई थिंक रूल्स विल बी लिटिल बेटर। जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, सी रेवोल्यूशंस डोंट हैपन ओवरनाइट, और वैसे भी रूल्स जैसे कुछ नया होता है ना, हाँ. तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम with a little bit of flexibility, things get better. Over 10-15 years you will see कि, पर within this year और last year या कुछ ऐसा जैसे restriction आना तब मुश्किल लगता है। but I think you gotta adapt and keep working. ओके, या ग्रेट। मुझे एक चीज और, यू आर सो इंस्पायरिंग एंड आप यूथ आइकॉन भी हो, आपको लोग इतने फॉलो करते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस सेकंड लॉकडाउन जो हुआ है और पब्लिक अभी तक मान नहीं रही है, जो आपने रिस्ट्रिक्शंस की बात की ना अभी, कि उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। सो आई जस्ट वांट कि आप प्लीज इस पे बात करें, एंड बिकॉज लोग आपको फॉलो करते हैं और आप जो बोलोगे उसे आप लोग सुनेंगे। अभी दादर मार्केट, जुहू वगैरह का जो हम हालात देख रहे हैं, जो वीडियोस हम देख रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, इट्स रियली स्कैरी। आई मीन पब्लिक मान नहीं रही है, मास्क नहीं पहन रही है। सो एंड पुलिस डंडे जो मार रही है, अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो पुलिस को डंडे मारने की जरूरत ही नहीं है, व्हाट आई थिंक। आई मीन, so it's my personal view, what do you think about it? Yeah, it's I mean वो डंडे मारने वाली बात एक विशियस सर्कल है, क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर वो डंडे नहीं मारेंगे तो लोग जाएंगे नहीं, अगर लोग नहीं करेंगे तो डंडे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स अ सर्कल, वो अलग हाँ, प्रॉब्लम है उसका। हाँ वो है। लेकिन आई it's actually disheartening to see that people are not taking, like, ये नया नहीं है यार, ये अभी पिछले हफ्ते नहीं शुरू हुआ, हम देखो साल हो गया। We've seen the world, we've seen people करेक्ट। dying, losing life, families getting destroyed, we've seen people walking back home, we've seen people, हम लोग जब लॉकडाउन हुए थे, हमारे को, हम सबको ऐसा लगता है वी आर सो ग्रेटफुल कि हम अपने घर में हैं, अपनी फैमिली के साथ है, खाने को चीजें हैं और कंटेंट देखने को है। मतलब आपको और क्या चाहिए? ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, घर पे इतनी सारी चीजें करने को। और ये जो जो रवैया है ना, ये ठीक है यार, जो हमें तो, और ये की वैक्सीन आ गए हैं, वैक्सीन आ गए तो जब तक लगेंगे नहीं वैक्सीन, जब तक आप लोगे नहीं, उसको भी प्रॉब्लम है लोगों की यार, वैक्सीन के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये इट्स इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन कि आप अपना ख्याल रखिए। अब आपको ये नहीं बोल, और अगर आपने 4-5 महीने या 1 साल अपनी लाइफ में, अगर 60 साल 100 साल जीना है, उसमें अगर 1 साल आपको ऐसा यार कि उस साल हमारा लॉकडाउन हो गया था, कोरोना आया था और फिर हम लोग सब घर में रहते, जरूरी है कि उसी साल आपको जुहू बीच पे जाना ही है? जरूरी है क्या? मतलब देयर कुड बी, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स अ लॉन्ग लाइफ एंड यू गोटा फिगर आउट। बट ये देखिए अभी लॉकडाउन हो गया तो ये शायद आप जुहू बीच गए होंगे, आपने मजे किए होंगे, लेकिन उसकी वजह से अब आपका शायद काम बंद हो गया हो, राइट? करेक्ट। तो वो एक मजे की चीज की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, आपके घर में कोई बड़े बूढ़े शायद डेंजर में हो। ये रियल प्रॉब्लम है। ये अगर ये लास्ट ईयर मार्च होता तो मैं समझ सकता था कि लोगों को समझ नहीं आ रही। हमें पूरा साल हो गया है चेतना, पूरा साल हो गया। हम लोग शूट पे गए थे अभी, स्प्लिट्सविला के शूट पे गए थे हम शूट से 14 दिन पहले उस लोकेशन पे पहुंचे टेस्ट करवा के, वहां पे जाके हमारा टेस्ट हुआ, 5th डे टेस्ट हुआ। हम लोग सब अपने अपने रूम में थे, क्रू जो एक फैमिली की तरह होता है,
साल बाद हम लोग अपने एक दूसरे के आसपास से मिले नहीं पहले 4-5 दिन, जब तक वो नेगेटिव नहीं आया। उसके बाद पूरे 40 दिन हम लोग एक आइलैंड पे रहे, हम बाहर किसी के पास नहीं गए, ना हम बाहर खाने गए, ना कोई बाहर से आया। हमने शूट किया क्योंकि हमें पता था कितना इंपॉर्टेंट है ये काम करना। 250 लोगों का नेगेटिव आया था शुरू में, और निकलने से पहले जो लास्ट टेस्ट हुआ था सब नेगेटिव, वो सब अपने घर गए। रिस्पॉन्सिबली काम हो सकता है, और हमें ऐसा नहीं लग रहा कि क्या हमने मजे नहीं किया यार, क्या हमें ऐसा लग रहा है वाह यार काम करने को मिल गया। पिछले पूरा साल बंद था, अब वो नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि दोबारा एक सेट पे इतने सारे लोग पॉजिटिव आए हैं, पता नहीं क्या होगा। सो इट्स ये मजाक की बात नहीं है, बट आई गेस दिस रियलाइजेशन हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड अ पर्सन। आप बाहर से ना टीचर्स बोल बोल के, पेरेंट्स बोल बोल के थक जाते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। जब तक वो बच्चे को नहीं रियलाइज होता ना, इंसान को, कि यार यार मुझे ये करना चाहिए, तब तक को ऐसा लगता है कि यू आर नैगिंग, आप टोक रहे हो लोगों को। तो लोगों को बस रियलाइज करना चाहिए, एजुकेशन थोड़ा सा अवेयरनेस ये होना चाहिए कि अगर आपके फैमिली में किसी को हो गया, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपकी वजह से या अगर स्प्रेड हो गया, तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, आपका बाहर जाना, अब नहीं जा सकते ना। जू बीच हो गया ना लॉकडाउन, वो एक दिन की वजह से जो 50 दिन आपको घर पे रहना पड़ेगा, उसका क्या? लोगों को लगता है कि उनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हर लोग को लगा कि नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो घर पे रहें, ये करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि जितना ज्यादा फैलेगा उतने आपके रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो जू बीच पे थे उनकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुई है, बाकी जो घर पे थे उन्हीं की हुई, नहीं सबकी हुई है। सो लेट्स सी यार, ओके मुश्किल है पर। या जाते जाते गर्लफ्रेंड्स क्या कहेंगे, कुछ फैंस से कुछ कहना चाहते हैं? अभी आपने लॉकडाउन की बात की है, तो मैं उसी विषय पे बोल सकता हूँ कि यार अभी आप घर पे अगर हो, आपके पास टाइम है, तो वूट पे जाइए, वूट सेलेक्ट पे जाइए, और सुमेर सिंह केस फाइल्स गर्लफ्रेंड्स देखिए, और हमें बताइए कैसा लगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग रिलेट भी करेंगे। 4 अलग अलग कैरेक्टर्स, लड़कियों के 2 लड़के, मैं, कोई ना कोई आप कैरेक्टर से रिलेट करेंगे बहुत। टुडे इट्स अ स्टोरी ऑफ टुडे, this could be happening in your friend circle, and I think it'll make people think and they should enjoy it. Well, thank you so much and it was really nice talking to you. बहुत अच्छा आपने जो Thank you, especially Chetna. social media Stay safe. and this lockdown, very nice. Thank you so much. All the best and stay safe. Take care, Chetna. Best of Thank luck. you. Stay safe. Thank you. Bye. Bye. Bye.